हेलो दोस्तों, बड़े बड़े यूट्यूबर्स जीएसबी फाइनेंस लिमिटेड के स्टॉक में निवेश करने के बारे में अभी बोल रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई जीएसबी फाइनेंस लिमिटेड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या इस तरह के पेनी स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए। तो सबसे पहले इस स्टॉक की जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो है 50 रुपीज़ के आसपास। ये कंपनी 1982 से कार्यरत है और ये मेजरली फाइनेंस से रिलेटेड और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कार्य करती है, ये बात आप ध्यान रखिए। अब हम इस कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो कंपनी की जो मार्केट कैप है वो अराउंड 30.4 करोड़ रुपीस के आसपास है। यानी कि अगर आपको इस तरह की कंपनी को अगर आज के तारीख में खड़ा करना हो तो आपको 30.4 करोड़ रुपीस लगेंगे। करंटली इस शेयर का जो प्राइस चल रहा है वो 50 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। इसने हाई 51.8 का लगाया हुआ है और लो इसने 13.5 रुपीज़ का लगाया हुआ है। स्टॉक का जो पी है वो 127 चल रहा है। यानी कि लोग 1 रुपये के सामने अगर आपको स्टॉक को खरीदना हो तो 127 रुपये देने पड़ेंगे, ऐसा मानना है। बुक वैल्यू इसकी 23.9 चल रही है और ये कंपनी कोई भी तरह का डिविडेंड अपने इन्वेस्टरों को नहीं दे रही है। ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.7% है, जबकि ROE इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 9.79% है और फेस वैल्यू इसकी 10 चल रही है। तो इस हिसाब से देखें तो ये एक छोटी कंपनी है मेरे हिसाब से, और इसको अगर मैनिपुलेट करना हो तो आसानी से किया जा सकता है। अब इस कंपनी की कुछ अच्छी बातें देखें तो कंपनी ने पिछले कुछ सालों में अपने ऊपर जो कर्जा था वो घटाया हुआ है और ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गई है। यानी कि अभी कंपनी के ऊपर बहुत कम कर्जा बचा हुआ है। कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी रिड्यूस हुआ है। 185 डेज से वो घटकर 83.5 डेज आ गया है। पर जो कंपनी का जो रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट है डिविडेंड का, वो भी नहीं दे रहा है और रिपीटेड प्रॉफिट भी ये नहीं कर रही है। जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका घटा है पिछले 3 साल में। कितना घटा है? 4.30% के आसपास इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी पिछले 3 सालों में घटा है। तो ये एक सोचने वाली बात है। इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियों के लिस्ट में देखें तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिन सर्विस, जियो फाइनेंशियल, बजाज होल्डिंग्स, श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, HDFC AMC जैसी बड़े दिग्गज कंपनियां इस कैटेगरी की कंपनियों की कॉम्पिटिटर कंपनियों के लिस्ट में शामिल है। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो जून के क्वार्टर में इसने मात्र 32 लाख की सेल्स की थी, जो सितंबर 2024 में बढ़कर 74 लाख के आसपास हुई है। सितंबर 2023 में इसने 1 करोड़ 98 लाख की सेल की थी, जो घटी थी दिसंबर 2023 में मात्र 40 लाख के आसपास। फिर मार्च में इसने अच्छी खासी सेल्स दिखाई और ये 86 लाख तक पहुंची। फिर जून में एक घटी, यानी कि इसकी जो सेल्स है वो घटती बढ़ती रहती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो नेट प्रॉफिट अगर हम निकालें तो नेट प्रॉफिट मात्र इसका 52 लाख का है, जो पिछले क्वार्टर की तुलना में थोड़ा बड़ा है। तो ये एक अच्छी बात है। अब कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ अगर देखें इस कंपनी की तो 10 साल में नेगेटिव कंपाउंडिंग की सेल्स ग्रोथ दिखी है -10% की, 5 साल में भी नेगेटिव -12% की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ और 3 साल में 35% की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई हुई है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो इसने 10 साल में 16%, तो 3 साल में 63% की कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई हुई है। स्टॉक प्राइस का जो CAGR है वो पिछले 3 साल में 17%, 5 साल में 54% और 10 साल में 26% है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल में 3%, 5 साल में 3%, 3 साल में 4% और लास्ट ईयर इसने रिटर्न ऑन इक्विटी 10% का दिया हुआ है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज हम देख लेते हैं, जैसे कि डेब्टर डेज। तो इसका डेब्टर डेज 0 है। अब जिसे नहीं पता कि डेब्टर डेज किसे कहते हैं, तो जो कंपनी होती है वो अपने होलसेलर्स को कुछ सामान उधारी में देती है और वो सामान कितने दिनों के अंदर वो रिकवर कर पाती है, उसे ही डेब्टर डेज कहा जाता था। तो जितना कम डेब्टर डेज होगा उतना ही अच्छी कंपनी मानी जाती है। तो मार्च 2014 में इसका डेब्टर डेज 13 था, जो घटकर मार्च 2024 में 0 हो गया है, जो एक अच्छी बात है। और इसका ROCE भी पिछले क्वार्टर की तुलना में बड़ा है। कितना? पिछले क्वार्टर में 3% था और इस क्वार्टर में 11.68% था। शेयर होल्डिंग्स की बात करें तो प्रमोटर्स के पास खुद के कंपनी के 55.33% शेयर पड़े हुए हैं। पब्लिक के पास 44.67% शेयर पड़े हुए हैं। तो ये हुआ इस कंपनी की
फंडामेंटल एनालिसिस। आपका इस शेयर के बारे में क्या कहना है मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। बेसिकली मैं थोड़ा पेनी स्टॉक से दूर ही रहता हूं, पर अगर आप किसी भी स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में या इक्विटी मार्केट में निवेश करते हो तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिए। हमेशा लॉन्ग टर्म अप्रोच बनाकर रखिए, यानी कि 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। जब जब मार्केट में डाउनफॉल आए तब तब आप अच्छी कंपनियों में या तो फिर अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। हमेशा गोल बेस्ड सेटिंग करके ही किसी भी म्यूचुअल फंड में या फिर शेयर में निवेश करने के बारे में सोचिएगा। मुझसे आप अपनी अगर इन्वेस्टमेंट चालू करवाना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी SIP म्यूचुअल फंड में चालू करवा दूंगा। वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।